हुकूमत भी ये कह रही है कि पहले माफ़ी उसके बाद बातचीत होगी, तो क्या बानी पीटीआई पहले माफ़ी मांगेंगे सानिया 9 मई के हवाले से? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं। किस बात का? भाई बुशरा बीबी के अगेंस्ट केस बनाया, वो सारे के सारे 12 के 12 केसेस में डिस्चार्ज हो गए। इमरान खान के खिलाफ भी 12 केसेस बनाए रिमांड में। मैं खुद 15 जुलाई में दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश हुआ, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, वो रिमांड सारा सेट आउट हो गया। एविडेंस कौन सी है? एविडेंस कौन सी है? हमारे केस में वो एक एसएचओ है जो कह रहा है कि जनाब मुलाकातों में मौजूद था, मैं सुना करता था। 9 मई से लेकर 12 मई तक वो खामोश बैठा रहा, वो अदालत ही नहीं मानी। तो हमने अब सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई के जब हमने किया ही नहीं, माफी किस बात की मांगे? भाई माफी तो वो मांगे ना जिन्होंने किया है, जो इसके जिम्मेदार आए ना, हुकूमत आए, कितने से कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना लेते। अगर जुडिशल कमीशन की कोई रिपोर्ट आ गई होती तो फिर आप तकाजा करते तो फिर समझ आती नहीं, है। आप ये देखिए अज़र सदीक साहब, आप खुद ही बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि एहतजाज करने का कहा था। तो जब आपने ये कहा था, एहतजाज के लिए कहा था, तो फिर ये वाकया भी हो सकता है, ये उसी की कड़ी है, ये मुख्तलिफ तो नहीं है? ना मैं अपना ना आलिया वोकला मूवमेंट थी 2007 में, कोई 8 से 10 दफा मैं खुद कोर कमांडर हाउस किया हूँ, बड़े नारे लगाए हमने। हमने देखा उनको हमला किया, हम तो पुरअमन एहतजाज करके आ गए और आपने देखा नहीं डॉक्टर यास्मीन राशिद सारा रोक रहे थे। आप अपना इमरान खान साहब की बहनें रोक रही थी। कोई कौन लोग थे? नकाब किसने पहने थे? गाड़ियों में कौन लोग आए थे? इंतशार किन्होंने फैलाया? वो जो बम शम लेके पता नहीं क्या क्या बोतलें लेके आए, वो कौन लेके आए? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर देखें ना, कौमी मुफाद में अगर एक लीडर को मुल्क के लिए ये फैसला करना पड़ता है कि एक वाक़या हुआ, चाहे दानिस्ता तौर पर हुआ या फिर गैर दानिस्ता तौर पर हुआ, एक वाक़या हुआ, एक सानिहा हुआ, उसको मान ले, उसको तस्लीम कर लें और उसके ऊपर अगर अपॉलॉजी कर ली जाती है, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें अना कहाँ पे होनी चाहिए? अपॉलॉजी तो देखिए, अपॉलॉजी तो फिर करनी चाहिए नून लीग को, पीडीएम की हुकूमत को, कि वो नालायक थी, वो रोक नहीं सकी। लोग अगर जमान पार्क से निकले, लिबर्टी मार्केट गए, लिबर्टी मार्केट से वहां तक पहुंचे, रास्ते में कितना कुछ था, कोई एक रोका हो? आपको याद है कि 25 मई का जब 2022 के अंदर लॉन्ग मार्च के लिए जब लाहौर से निकले थे, डंडे मार मार के सत्यानाश कर दिया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के साथ क्या हुआ था? आंसू गैस के शेल तारीखी तौर पर फेंके गए। फिर क्या किया आपने? माफी तो नहीं मांग रही है कि जनाब हम नालायक लोग थे, हमने रोक नहीं सके, हम एहतजाज को कंट्रोल नहीं सके। हुकूमत तो इनकी थी ना, पुलिस वाले देखे, वही सारे लोग इस वक्त ब्यूरोक्रेसी इनके साथ खड़ी है। हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आए जुडिशल कमीशन बना ले, जुडिशल कमीशन बना के अगर कोई चीज आ जाती है सामने, तो फिर डेफिनेटली अभी तक हमारी अपनी जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास कोई एक एविडेंस ऐसी नहीं आ सकी। जिस किसी ने भी अगर किया है तो अपने तय किया है। अच्छा, जाहिर है कि ये तो अब इदारे भी कह रहे हैं ना कि हमें इंसाफ दिया जाए, और आपने DGISPR की बारहा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, और वो भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और वो किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं ये भी वाज़ेह है। चलें, अगर बात कर ली जाए अब मुज़ाकरात के हवाले से, तो अब क्या हुकूमत के साथ बैठना बिल्कुल ये असूली फ़ैसला है कि हुकूमत के साथ बैठना ही नहीं है, तो फिर किसके साथ बैठना है? अच्छा देखिए, इस काम के लिए हमने बता दिया, हमने नॉमिनेट कर दिया हुआ है जनाब महमूद खान अचकजई साहब को। वो अगर बैठना है, बैठकर वजह क्या है कि वो हमेशा से वो महमूद खान अचकजई वो एक आवाज लेके आए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहते, वो सुपरवेसी की बात करते हैं, वो आईने पाकिस्तान, वो जो हकूक है उनकी बात करते हैं। यानी ये तय उन्होंने करना है। अगर वो ये फैसला करेंगे तो फिर उस पर फिर जाकर बात हो सकती है। मुज़ाकरा इस गवर्नमेंट करना है। और ये एक बार और बताऊं आपको, मैंने बहुत पहले 4-5-6 चीजें कही हुई थी, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैंने सितंबर कहा था फैसला कौन है, ये आज से नहीं कह रहा, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि सितंबर फैसला कौन है। इमरान खान, अब आप देखिए, इमरान खान 4 केसों में सजा याफ्ता थे, 2 में सस्पेंशन होगी, 2 में बरियत होगी। उन दोनों की अपीलें भी लगा रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें भी बरियत हो जाएगी। बाकी 190 मिलियन पाउंड में जमानत उनकी हुई हुई है। तोशा खाना के केस में पीर वाला दिन जमानत लगी है, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है पीर मंगल बुध किस दिन करेंगे। बुशरा बीबी की तो जमानत हो ही जानी है, बुशरा बीबी तो बाहर आ जाएंगी। फिर 9 मई के केसों की जमानतें वो कितना लटका लेंगे? अज़र सदीक साहब, इतना आसान भी नहीं है। दूसरी तरफ देखें कि जनरल फैज़ हमीद की फ़ौज की हिरासत में आना, और उसके बाद फ़ौजी अदालत में बानी पीटीआई के केस जाना, ये भी अभी तय होना बाकी है। इसके ऊपर भी अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे ये बताएं
بھئی آپ بھی کیسا نظام ہے کہ آپ 9 مئی سے لے کر آج 1 سال 9 مئی گزر گیا، ہم ستمبر میں بیٹھے ہیں، آپ ابھی تک وہی معاملہ فیصلہ نہیں کر سکے. اگر لے جانا تھا لے جاتے، روکا تھا کسی نے ان کو، پھر ہمارے پاس ریمیڈی تھی، ہم چیلنج کرتے. اب آگے کہ جب سارے کیس ختم ہو گئے تو یہ دال نکلنے والی. پھر جہاں تک جنرل فیاض حمید کا ہے وہ بالکل کرے. جنرل فیاض حمید نے جن کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. اور یہ جو واقعہ بتاتے ہیں وہ 2017 کا واقعہ. 2017 میں کون کس کی حکومت تھی؟ وہ ہماری حکومت نہیں تھی، وہ نواز شریف کی حکومت تھی. اور پھر اس سے آگے آیا جنرل فیاض حمید کی جس کی بات کر رہے ہیں آپ. بھائی ہم اگر اگست 2018 میں آئے تھے، اپریل 2019 میں تو خواجہ آصف خود کہہ چکے ہیں، ان سے رابطہ ہوا. پھر ایکسٹینشن کی ساری باتیں پینگے انہوں نے بڑھائی، یعنی ملک سے باہر ڈیل کر کے یہ چلے گئے. یہ تو ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، جنرل باجوہ لے کے آئے، یعنی یہ تو پی ٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت خود مانتی ہے. تو وہ فیض جنہوں نے لیا ہے وہ آئے سارے کٹہرے میں. ہم نے کوئی فیض خود نہیں لیا ہے، ہم تو زیر عتاب رہے ہیں سارے معاملے کے اندر. اور جہاں تک بات ہے کسی بغاوت کے حوالے سے یا ایسی حوالوں سے، وہ اپنا شروع میں کتنے کا فلر پھینکے، پتہ نہیں کیا پھینکا. وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو پکڑا ہوا ہے، وہ جس دن سامنے آیا وہ سچ بتا دے گا. ابھی ایک پروفیسر نے بتا ہی دیا نا آپ کے سامنے، کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے آ ہی گیا نا کہ اس پروفیسر کو کس طرح اٹھا کر کس طرح اغوا کر لیا، کیا وہ کہنا چاہتا تھا. اور اس کا نتیجہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ ڈگری کینسل کرنے کی بات کی، اب یہ تو اب سب کو سمجھ آ رہا ہے. تو یہ کام اتنی آسانی سے اب بیٹھنے والا نہیں ہے. پیپل اب لوگوں کو بڑی آگاہی ہو چکی ہے. لوگ جی ٹھیک ہے.